नमस्कार दोस्तों, वात्सल्य जीके ट्रिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान आधुनिक राजस्थान जीके का एक टॉपिक राजस्थान का एकीकरण आज हम लेके आए हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ हम इसको पूरा करेंगे। आप इसके साथ अंत तक बने रहिएगा। हम जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। उन 7 चरणों को जानेंगे। किस चरण में कौन सी रियासत का विलय हुआ, वो कौन सी तारीख थी, उन 7 चरणों के अंदर क्या क्या नाम रखा गया, वो सब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम इसके अंदर आपको 7 के एक साथ नंबर डाल लेने हैं। फिर हम देखेंगे एक ट्रिक है एमपी से वह बस राजस्थान आई। एम का मतलब क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ। पी का मतलब हो जाएगा पूर्व राजस्थान। से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान। वह से हो जाएगा व्रत राजस्थान। बस से हो जाएगा व्रत संयुक्त राजस्थान। ये राजस्थान संघ। और आई का मतलब है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, जैसा कि राजस्थान आज है। ये 7 चरण के हमने नाम देखे। आगे हम देखेंगे कि कौन सा चरण कब बना। इसके हमें याद करनी होंगी एक ट्रिक, जैसे 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। फिर इसके अंदर मम्मा, अम्मा, मंजन करो। मम्मा अम्मा मंजन करो। अब हम लिखते हैं यहाँ पे 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मम्मा से मार्च, अम्मा से अप्रैल, मार्च। मंजन से मई, जनवरी, नवंबर। यहां तक याद हो गया। अब इसके सन देखेंगे अपन। उन्नीस सौ अड़तालीस, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950 और 1956। ये हो गए कि कौन से संघ का कब गठन हुआ। अब हम देखेंगे कि कौन से संघ में कौन सी रियासतें थी। पहले संघ में देखेंगे मत्स्य संघ में ए बी सी डी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब इसके अंदर दूसरे संघ के अपन देखेंगे दूसरे चरण में, तो ट्रिक है बाबू, झाड़ू को, प्रसाटो। इसके अंदर अपन देखेंगे बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। अब अपन देखेंगे तीसरी रियासत। 3 कैसे लिखते हैं, इससे क्या बना दो, उदयपुर। अब अपन देखेंगे चौथा चरण। चौथे में जे 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 बी। इससे हो जाएगा जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर।
अब पांचवा चरण देखेंगे, पांचवे में संयुक्त का और मत्स्य का विलय होता है, तो इसके अंदर आ जाएगा संयुक्त प्लस मत्स्य। छठे चरण में देखेंगे वृत्त संयुक्त राजस्थान आता है, लेकिन इसके अंदर सिरोही का आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर, और फिर सातवें चरण में अजमेर का विलय होता है और इसके अंदर आबू देलवाड़ा का भी विलय हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो 7 चरण थे, इनके अंदर राजस्थान के अंदर राज प्रमुख बनाए गए और प्रधानमंत्री बनाए गए। कौन से चरण में कौन राज प्रमुख था, कौन से चरण में कौन प्रधानमंत्री था, ये हम जानेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में प्रधानमंत्री याद करते हैं हम, पीएम। तो ट्रिक है इसकी, सो गो माही, सो गो माही, शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। ये 4 क्या थे, प्रधानमंत्री अलग अलग चरणों में। अगली जो टर्म हम देखेंगे वो है राज प्रमुख। कौन से चरण में कौन राज प्रमुख था, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। राज प्रमुख को अगर हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे, सातवें चरण में, पहले चरण में जो राज प्रमुख थे वो थे महाराजा उदयभान सिंह, और महाराजा उदयभान सिंह का संबंध था वो धौलपुर रियासत से था। हम दूसरे में देखते हैं, दूसरे में थे महाराजा भीम सिंह, और महाराजा भीम सिंह का संबंध कोटा रियासत से था। तीसरे में देखते हैं तो थे महाराणा भूपाल सिंह, और महाराणा भूपाल सिंह का संबंध मेवाड़ रियासत से था। चौथा हम देखते हैं महाराजा मान सिंह द्वितीय, और इनका संबंध जयपुर रियासत से था। अब पांचवें चरण में क्या होता है, कंटिन्यू महाराजा मान सिंह द्वितीय ही रहते हैं। ये हमने राजस्थान के एकीकरण को जानने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि जो 7 चरण थे, उन 7 चरणों में किसने उद्घाटन किया। पहला हम देखते हैं मत्स्य संघ, दूसरा देखते हैं पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृत्त राजस्थान। मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था एन वी गौडगिल ने, नरहरि विष्णु गौडगिल तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे। दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया था एन वी गौडगिल ने। तीसरे चरण का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने,
चौथे चरण का उद्घाटन किया था सरदार पटेल ने। मत्स्य संघ का जो नामकरण है, इसका नामकरण वो किया था के.एम. मुंशी। मत्स्य संघ को नाम किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। ये हमने एकीकरण को जानने की कोशिश की। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो क्या इसमें से हम कर पाते हैं। राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? राजस्थान के अंदर 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। वो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था लावा, एक था कुशलगढ़ और एक था नीमराणा। नीमराणा पड़ता था अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और लावा टोंक। नीमराणा का जिला अब चेंज हो गया, ये कोटपुतली बहरोड में आने लगा है। ये 3 ठिकाने थे और 19 देशी रियासतें थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लावा, जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था? तो हमने अभी देखा कि लावा किस में आता था? टोंक में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टोंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हम देखते हैं। सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत, वह सबसे नवीन रियासत। सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी मारवाड़। सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी शाहपुरा। वह सबसे नवीन रियासत थी वो थी झालावाड़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मारवाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। हमने पढ़ा था कि मत्स्य संघ में 4 जिले थे, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? ए बी सी डी देख लो, इनके अलावा नहीं था। अलवर, भरतपुर, करौली, झालावाड़। झालावाड़ कौन से चरण में था? दूसरे चरण में। बाबू झाड़ू को प्रसाटो। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? हमने देखा था कि राज प्रमुख महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था, जिनका संबंध कौन सी रियासत से था? जिनका संबंध धौलपुर रियासत से था। महाराजा भीम सिंह ये दूसरे चरण में थे, जो कोटा से थे। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? तो महाराजा उदयभान सिंह किस रियासत से थे? धौलपुर से। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? हमने अभी देखा था कि के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। जयपुर कौन से में था? जयपुर चौथे चरण में शामिल हुआ था। आप देख पा रहे हैं कि ये विगत परीक्षाओं के प्रश्न है और मत्स्य संघ एक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी कौन सी थी? तो पहले चरण में राजधानी अलवर थी, वह दूसरे चरण में कौन सी थी? कोटा। तीसरे में कौन सी थी? उदयपुर। और चौथे में कौन सी थी? जयपुर। ये राजधानी आपको ध्यान में रखनी है। ये पहले चरण में थी, ये दूसरे में थी, ये तीसरे में थी, ये चौथे में थी। हमें दूसरे चरण में पूछा है तो कोटा कर देंगे। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के देशी रियासतों में कौन सा समूह शामिल नहीं था? तो ये 25 मार्च को कौन सा 25 मार्च का पूछा है? तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 मार्च
अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। 48, 48, 48, 49, 49, 50 और 56। 25 मार्च 1948 दूसरा चरण पूछ रहा है। दूसरे चरण में बाबू झाड़ू को प्रसाटो, तो क्या पूछ रहा है ये? सब नहीं था। कौन सा नहीं था? उदयपुर नहीं था। उदयपुर कौन से में आता है? तीसरे में आता है। ये उत्तर सही हो जाएगा हमारा। देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, बाबू झाड़ू को प्रसाटो। देखिए एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। ये पूछ रहा है कि 25 मार्च 1948 मतलब दूसरे चरण की बात कर रहा है कि दूसरे चरण का प्रधानमंत्री कौन था। तो हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे। हमने ट्रिक देखी थी, सो गो मा ही। शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो इसमें क्या हो जाएगा? गोकुललाल असावा। गोकुल भाई बट मत कर देना, इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुललाल असावा को करना है। यही वापिस दूसरे चरण की पूछ रहा है ये, किस रियासत का विलय हुआ था दूसरे चरण में? तो बाबू झाड़ू को प्रसाटो, प्रतापगढ़ का विलय हुआ था। अलवर का पहले चरण में विलय हुआ था। सिरोही का किस में हुआ था? छठे चरण में विलय हुआ था। भरतपुर का पहले में हुआ था। पूर्व व संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 को उद्घाटन किसने किया? हमने पढ़ा था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले का किसने किया था? एन.वी. गॉडगिल। दूसरे का भी एन.वी. गॉडगिल। तीसरे का किसने किया था? नेहरू जी ने। और चौथे का सरदार पटेल ने। तो हमें कौन सा पूछ रहा है? हमें दूसरा पूछ रहा है 25 मार्च का। तो इसका हो जाएगा नरहरि विष्णु गॉडगिल, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रभान सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, विलय पत्र पर साइन नहीं कर रहा। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में राज्य की राजधानी क्या थी? तो हमने पढ़ा था तीसरे चरण में एक ही रियासत सम्मिलित हुई थी और वो थी उदयपुर। तो इसी को राजधानी बनाया गया और इसी के महाराणा को राज प्रमुख बनाया गया। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में राजधानी किसे बनाया गया? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। थैंक यू।